इतने कड़वे और ताने दे गए उसे जिसका अंदाज़ा नहीं। इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई जो आप सोच भी नहीं सकते। हाथ से मारा गया, बेल्ट से मारा गया, यहाँ तक कि अस्तगफुरुल्लाह कहने में मुझे शर्म आ रही, जूते से भी उसे मारा गया। तो सोचो क्या हाल हुआ होगा उसका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़रूर ठीक होंगे। आज जो मैं किस्सा बताने वाला हूँ ना, याद रखो ये झूठा नहीं है मेरे भाई, सच्चा किस्सा है। और मेरी दोस्त की चचेरी बहन का किस्सा है ये। उसने मुझे जो जो बताया ना, सब कुछ आपको बताऊंगा। ऐसा समझो उसी की ज़बानी बता रहा हूँ। उसने जैसा मुझे कहा वैसे ही बता रहा हूँ आपको मैं। मेरा नाम हीना है, मेरी 3 बहनें हैं, यानी कि मेरी 2 बहनें हैं और मुझे मिलाकर 3 बहनें हैं। मेरे यानी कि अब्बा जो है उनको वो अपाहिज हैं, चल फिर नहीं सकते। मेरे अब्बा को जो है वो लकवा मारा हुआ है, पैरालाइज है वो। और मेरी अम्मी जो है वो बिस्किट के कंपनी में काम करती है। मेरे घर का करता धरता जो भी है वो मेरी अम्मी है, जो भी कमाती हैं मेरी अम्मी है, उसी से हमारा घर चलता है। फिर मेरे लिए रिश्ते ढूंढे गए, फिर ढूंढते ढूंढते एक रिश्ता हम सबको पसंद आया, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बा को, सबको पसंद आया। और रिश्ते वालों को भी, यानी लड़के वालों को भी मैं पसंद आ गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी शादी तय हुई, तो लड़के वालों ने मेरी माँ से दहेज की मांग की। लड़के वालों ने 10 लाख रुपए मेरी माँ से दहेज मांगा। मेरी माँ गरीब है, उतना दे नहीं सकती। फिर इधर उधर से कोशिश करके कर्जा लेके ये वो गिरवी रख के मेरी माँ ने 3 लाख रुपए जमा किए। 3 लाख रुपए जमा करके मेरी माँ ने जो है लड़के वालों को दिए। लड़के वाले लेने के लिए तैयार नहीं थे, मान नहीं रहे थे। मेरी माँ ने बहुत समझाया, रोना धोना, थोड़ा हाथ जोड़ी, जो भी करना था समझा बुझाया, रिक्वेस्ट करके, दरखास्त करके उन तक वो पैसे पहुंचाए। लड़के वालों ने पैसे ले लिए। फिर उसके बाद मान के फिर मेरी शादी हुई। मेरी शादी होने के बाद 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक रहा। जैसा ही 1 हफ्ता गुजर गया, फिर उसके बाद मेरी सास ने मुझे ताने देना शुरू किया। दहेज नहीं लाई, जितना मांगा था उतने पैसे नहीं लाई, मेरे बेटे के लिए गाड़ी नहीं लाई, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, बोल बोल के तंग करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ताने इतने बढ़ते गए, वो कड़वे से कड़वे ताने होते चले गए, इतने ताने बनते गए। और इतना ही नहीं, फिर ताने वो गालियों में बदलना शुरू हुए। इतनी गंदी गंदी गालियां देना शुरू किया मुझ पे, मेरी माँ पे, मेरे बहनों पे, मेरे बाप पे। इतनी गंदी गंदी गालियां देना शुरू किया जिसकी कोई हद नहीं रही। मेरी माँ तो, मेरी सास तो सास, मेरी ननदें, मेरे शोहर की 3 बहनें थी, उन्होंने भी गंदी गंदी गालियां देना, ताने देना शुरू किए। मेरे शोहर की 3 भाई थे, मेरे शोहर मिलाकर 4 भाई हैं वो, उन्होंने सारे देवरों ने मुझे गंदे ताने और गालियां देना शुरू किया, गंदी गालियां और कड़वे ताने देना शुरू किए। और यहाँ तक कि हमारे घर में हर एक का एक अलग अलग कमरा है। मेरे सारों का, हर देवर का, हर ननंद का, सास ससुर का, मेरा सबका अलग कमरा है। सारे कमरों की सफाई, सारे घर की सफाई, सारे घर का काम सिर्फ और सिर्फ वो मुझसे करवाते। मैं सारे घर का काम कर लेती। और इतना ही नहीं, मेरे को अलग अलग देवर को अलग अलग चीजें पसंद होती खाने के लिए। जो उनको पसंद होता वो मुझे बोलते, वो मैं बना के दे देती, जो खाने पीने के लिए होता। और उनके कपड़े इस्त्री करना, उनके कपड़े धोना, उनके सारे काम काज करना, ये मेरी जिम्मेदारी थी, यानी मुझसे वो सारा काम करवाते थे। इतना ही नहीं, मेरे ननंदों को जो पसंद था खाने पीने के लिए वो बना के देती। वो मांगते, नहीं बना के देती तो मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी। तो मांगते वो बना के देती। उनके कपड़े इस्त्री करना, धोना, उनका सारा पाक सफाई का सारा काम मुझसे ही करवाते। सारे घर का काम कोई होते हुए भी वो नहीं करवाते। उन्होंने घर में एक नौकरानी रखी हुई, मतलब काम वाली रखी हुई थी, एक बर्तन मांज के आती, कपड़े धो के आती। मेरे आने के बाद तो उन्होंने उसे भी छोड़ा कि वो भी सारा काम मुझसे ही करवाना शुरू किया। मेरे ससुराल वाले कभी भी मुझे अपने साथ बैठकर खाने के लिए नहीं देते, या फिर अभी बिठाकर खिलाते भी नहीं, अपने साथ बैठकर ना खाने देते ना कभी। तो जब वो कहते हैं कि हम सब खाने के बाद तू जाके खा लेना, जब वो सब खाना खा लेते तब मुझे भूख लगती। तो मैं जब जाती किचन में खाना खाने के लिए तो हांडियों में देखती, हांडियों में कुछ भी नहीं बचा होता, कुछ भी नहीं। कभी कभी तो मुझे नाश्ता नहीं मिलता, कभी दोपहर का खाना नहीं मिलता, कभी रात का खाना नहीं मिलता। जब मैं भूखी रहती तो पानी पी के पेट भर लेती, कभी कभी सारा दिन भूखी रहना पड़ जाता। और जब मैं कोई फल वल दिखता, मैं फल वल लेके फ्रिज से निकाले खाती तो मेरी सास कहती कि तेरे बाप के घर से लाई, तेरे माँ के घर से लाई क्या, बोल के वो फल छीन लेती मुझसे, खाने नहीं देती, इतना तकलीफ पहुंचाया करती। और जब मैं बीमार पड़ जाती, बुखार मुझे आ जाती, तो मेरे ससुराल वाले मुझे अपने घर भेज देते मायके जबरदस्ती। मेरी माँ इधर उधर से जैसे तैसे करके मेरा इलाज करवा के हॉस्पिटल में दिखा के फिर वापस मेरे ससुराल में छोड़ देती।
फिर उनके ताने इतने बढ़ते चले गए, फिर उन्होंने मुझ पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। मेरी सास, मैं कुछ ना करने के बावजूद भी अपने बेटे से झूठ झूठ बोल बोल के तेरी बीवी ने ये किया, मुझे गालियां दी, मुझे ऐसा बातें किया, और उसकी मेरे शौहर की बहनों ने भी झूठ बोलती मेरे साथ वो किया ये किया बोल बोल के, ताने बोल बोल के मुझे अपने शौहर से पिटवा देती। मेरा शौहर भी मेरी बात सुनता नहीं, बिना सुनी पूरे परिवार के सामने मुझे पीटना शुरू कर देता, और इतना पीटते हैं कि जिसकी हद नहीं होती। फिर उन्होंने हाथ से पीटना छोड़ते हुए धीरे धीरे उन्होंने जो चम्मच होते हैं सालन के, उल्थानी वगैरह, उससे मुझे मारना पीटना शुरू किया, बेडरूम में, सब परिवार के सामने। सब देखते लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। और इतना ही नहीं, वक्त ऐसा आ गया कि उन्होंने मुझे बेल्ट से मारना शुरू किया। जब बेल्ट से मुझे मार दे तो मेरे बदन पे खून के निशान बन जाते हैं। आप सोच के देखो, जब हम छोटे बच्चे को लकड़ी से मारते हैं, दिखाते तो नहीं हमें कि हमें दर्द हो रहा है उसे मारते हुए, लेकिन हमारे दिल में कितनी तकलीफ होती है बच्चे को मार लगता है तो सोच के देखो, वो एक नाजुक लड़की है, उसे चम्मच से, हाथ से, बेल्ट से मारते तो क्या हालत होती होगा उसकी, कितना दर्द होता होगा, कितने दर्द से तड़पती होंगी। सिर्फ इमेजिन करो, सिर्फ तसव्वुर सोच के देखो बस। और यहां से भी मेरे शौहर का जब मन नहीं भरा तो मेरे शौहर ने मुझे जूते से मारना शुरू किया। अपने जूते से वो मुझे मारते, और जब कोई रिश्तेदार आते, कोई आते, तो उनके सामने मुझे नौकरानी के जैसा मेरे साथ सलूक करते। उनके सामने मुझे ताने मारते, गंदी गालियां देते, मारना तोड़ना भी शुरू कर दिया था। उनके सामने मुझे मारते तोड़ते भी थे। जब कोई खलेरी बहनें आती, मेरे शौहर की चचेरी बहनें आती, उनके सामने भी मुझे बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, इतनी मेरी बेइज्जती करती। मैं मेरे शौहर को छोड़ जाना चाहती थी, लेकिन मैं ये सोचती थी अगर मैं चली गई तो मेरी दोनों बहनों की शादी नहीं हुई, उनका क्या होगा? अगर मेरे माँ बाप है, मेरी माँ अकेली कमाने वाली, उसका क्या होगा? मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा? ये सोच के मैं नहीं जाती थी। और यहाँ तक कि यहाँ पर मेरे शौहर की जो तीनों बहनें थी उनकी शादी नहीं हुई थी। 3 भाई जो बचे थे उनकी शादी नहीं हुई थी। सबसे बड़ी बहू मैं ही थी। मेरे माँ बाप की इज्जत की खातिर, मेरी बहनों की खातिर मजबूरी में निभाते चले जाती। लेकिन मेरी माँ, मेरी सास मुझे जब भी जबरदस्ती मार तोड़ के भेज देती, जा अपने माँ से पैसे लेके आ, तो मेरी माँ के पास में आती। मेरी माँ ने इधर उधर से थोड़ी बहुत कोशिश की, मुझे 5-10 हज़ार रुपये दे के भेजती, वो ला के मैं अपने ससुराल को दे देती, सास के हाथ में या शौहर को दे देती। 1-2 दिन ठीक रहते, फिर मेरे तो वही सुलूक करना शुरू करते, वही मुझे टॉर्चर करना, तकलीफ देना शुरू करते। मुझे बर्दाश्त से बाहर हो गया जब मैं घर से निकल गई। जब मैं घर से निकल के अपने माँ के घर पे आई तो मेरी माँ ने मेरे हाथों में चोट देखी, तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने रोते रोते मेरी माँ के गले लगते हुए सब कुछ बताया। मेरी माँ ने मेरे बदन पे कपड़े हटा के जो निशान देखे, वो देखते ही वो बेहोश हो गई। फिर माँ को हॉस्पिटल लेके गई, उनका इलाज करके लाए। उसके बाद मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू हुई। इतनी मुझे तकलीफ हुई जिसका अंदाजा नहीं है। फिर मेरी माँ ने भी मुझे कहा कि मैं वहाँ पे नहीं भेजूंगी मेरी बेटी को, मेरा इरादा बदल गया, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी। मेरे शौहर मुझे जब से मैं घर से आई थी अपने माँ के घर को, एक बार देखने के लिए भी नहीं आए मुझे। तो मेरे भाइयों, एक बात मुझे बताओ, क्या आप शादी अपनी, मेरी बहनों बताओ, क्या अपने बेटों की शादी अपने घर पे जो बहू लाती हैं, बेटों की दुल्हन लाती हैं, वो इसलिए लाती हैं कि आप ला के उसे नौकरानी जगह बना के रख सकें, नौकरानी की जगह उस पर सलूक कर सके, मारे तोड़े, हाथ उठाएं उस पर? ऐसा यही सोच के लाते हैं आप? उसकी माँ पे, उसके बहनों पे, उसके बाबा पे गालियां दे सके, यही सोच के लाती हैं आप? याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी है। जो आज बच्चों के साथ अपनी, मतलब जो बहू के साथ में जो कर रही है ना, याद रखना कल का दिन आपकी बेटियों के साथ भी वो होने लगेगा। ये क्यों नहीं सोचती आप? जिसके साथ मैं कर रही हूँ वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी किसी के घर में लाड़ प्यार से पली है। मेरे भी बेटियां हैं, जब वो ससुराल में जाएंगी तो उनके साथ भी अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी? और ये क्यों नहीं सोचती आप, जब बुढ़ापे में आ जाएंगे तब आप अपनी बेटियां बेटे नहीं देखेंगे, बेटे देखेंगे तो कहीं बाहर भी चले जाएंगे, बेटियां देखेंगी तब ससुराल चली जाएंगी। जब घर में रहेंगी ना, आपकी बहू यही आपको देखेंगी। याद रखो, जब बहू ही आपको देखना है तो क्यों उनके साथ ऐसा सलूक करते हो? कुछ बहू ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के सास को परेशान करती हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। याद रखो, बहुओं को भी, लेकिन सासों को भी ये समझना चाहिए, अल्लाह के लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन पड़ती है ना, इतना जबरदस्त पड़ती है जो आप सोच भी नहीं सकते। याद रखो अच्छी तरह से। इसलिए जो कर रहे हो ना, वक्त को पलटने बदलने देर नहीं लगती। जो आज आप उनके साथ कर रहे हो, कल आपके साथ भी वही होगा। वो सास, मेरी सास ये नहीं सोच रही थी कि मैं जो कर रहा हूं अपने बहू के साथ, मेरी भी 3 बेटियां हैं, उनके साथ आगे चलकर ससुराल में क्या होगा। उसके बाद फिर मुझे कल 11:30 बजे लगभग फोन, ये बात कुछ दिनों की, 1 महीने 2 महीने पहले की बात है ये। फिर मुझे कल 11:30 बजे मेरे दोस्त का फोन आया था। पता चला, रात में फोन आया था कि मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया। मुझे बताया उसने, खुदकुशी कर ली। ये सोचकर इतना धक्का लगा मुझे, वो डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया उन्होंने। बहुत तकलीफ हुई मुझे सुन के। याद रखो, जो दहेज मांगते ना शादी में,
वो आपकी बेटी को शादी करके नहीं लेके जा रहे हैं, खरीद के लेके जा रहे हैं आपसे। याद रखो, जो दहेज मांगते हैं ना, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, वैसे लोगों से अपनी बेटी की शादी मत करना। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।